रिफत से क्यों बदतमीजी की? आपको क्या जरूरत थी उनको इतनी हमदर्दी दिखाने की? वो मुझसे माफी मांगने आई थी, शर्मिंदा थी, और मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे अंदर इतना ज़र्फ है कि मैं उसको माफ कर दूं। अभी वो सिर्फ ड्रामेबाज है, फिर से इस घर पे कब्जे के इरादे से आई थी। वो इस घर पे कब्जा कैसे कर सकती है? ये घर मेरा और कैसर का है। और तुम यहाँ क्यों आई हो? अम्मी से मिलने आई थी। आपने तो अपनी खिदमतों के लिए इतने दिन से अम्मी को यहाँ रखा हुआ है। फिक्र हो रही थी मुझे इनकी, वरना मुझे कोई शौक नहीं आने का। रहने दो किरण बेटा, इसको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। आओ तुम बैठो मेरे पास। यहाँ रहना मेरी भी मजबूरी है। फरहान अभी छोटा है और इसकी सेहत भी इस काबिल नहीं कि उसे अकेले संभाल सके। मुझे भी आपके अकेलेपन की फिक्र है अम्मी, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। एनीवेज, ये रखें। ये क्या है? पैसे हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। वो जो तुमने मुझे पहले पैसे दिए थे वो भी अभी तक पड़े हैं, और अगले हफ्ते पेंशन भी आ जाएगी। ये भी तो पैसे ही है ना, रख लें। मैं नहीं चाहती कि आपके दामाद को लगे कि आप खाली हाथ इस घर में बैठी हैं। अच्छा लाओ तो। अल्लाह मेरी बेटी को खुश और आबाद रखे अपने घर में। अच्छा मुझे बताओ, सब खैरियत है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ जी, सब खैरियत है, मैं बस आपसे मिलने आई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या हो गया किरण? खड़ी खड़ी आई हो और वापस भी जा रही हो, बैठो तो सही। एक दो और काम भी है, आपसे मुलाकात करनी थी और फिर निकलना था। चलो ठीक है, खैर से जाओ। ख्याल रखिएगा। तुम तो अपाहिज हो गए हो। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था फंसी कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो। अरे नहीं यार, मैं तो सच में पूछने आई हूँ कि तुम ठीक हो, तुम्हारी खैरियत। सानिया तो आती होगी ना रोज? तुम्हें तो यहाँ भी वही लाई थी ना, साथ थी ना तुम्हारे जब एक्सीडेंट हुआ था। मेरे साथ नहीं थे, उससे पहले मिली थी। अच्छा, मतलब जरून की गैर मौजूदगी का खूब फायदा उठाया जा रहा था, मुलाकातों के सिलसिले बढ़ रहे थे। खैर तुम्हें पहले भी जरून की कहाँ कोई फिक्र थी, वरना तो सानिया अब तक। मैं तो सच में तुम्हारा पूछने आई थी भाई, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? रिलैक्स करो। और अपनी मर्जी से नहीं आई, जरून ने भेजा है जबरदस्ती। लो, लाइबा भी आ गई। आप यहाँ? हाँ, बस खैरियत पूछने आई थी, लेकिन कसम से बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम दोनों के लिए। अब तुम्हें ही ख्याल रखना है फंसी का। और सच कहूँ तो फंसी से बड़ी आजमाइश तो ये तुम्हारे लिए है। एक अपाहिज शौहर की बीवी होना कोई आसान बात तो नहीं। लेकिन चलो, क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। ख्याल रखना। जी। चलो मैं चलती हूँ। तुम्हें जरूर उनकी याद नहीं आती? मुझे तो इतने याद आ रहे हैं कि दिल कर रहा है उड़ के चली जाऊं। तो चली जाओ, तुम्हें रोका किसने? अब क्या फायदा, अब तो वापस आने वाले होंगे ना। बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट जो हो गया, अपाहिज भी हो गया बेचारा। वैसे जरूर कितने अच्छे इंसान है ना, दिल बहुत प्यारा है उनका। वरना उनकी जगह अगर कोई भी और होता तो जितनी दफा उन्होंने तुम्हें और फंसी को एक साथ पकड़ लिया है तो। अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तुम्हारी बक मुझे डिस्टर्ब कर रही है। चली जाओ यहाँ से। जाना है तो तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? कॉल आ रही है जरूर की, मैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करूंगी।
जी, अस्सलाम वालेकुम। किरण मैं बस 2 घंटे में एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। इसका मतलब है आप आज ही वापस आ रहे हैं? सुबह एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। ड्राइवर को याद से भेज देना। ठीक है, बिल्कुल। बल्कि मैं खुद आ जाऊंगी आपको पिक करने। इतनी सुबह तुम क्यों हैसल करोगे? इसमें हासिल की क्या बात है? आप तो जानते हैं ना कितनी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही हूं। मुझे तो लगा था आप इस वीक भी नहीं आएंगे। आना तो कुछ दिनों बाद ही था, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आना पड़ेगा। और फंसी की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। हाँ, फिक्र तो मुझे भी है। कल गई थी आपके बिहाफ पे मैं पता करने। बेचारा बहुत बुरे हालात में था। हालांकि सब ख्याल कर रहे हैं, लाइबा, आंटी, सानिया। सानिया? हाँ, सानिया तो सबसे ज्यादा ख्याल कर रही है। फसी बता रहा था कि रोज आती है। जाहिर सी बात है, काफी क्लोज भी है ना दोनों। अम्मी ने आपको बताया नहीं, फसी के एक्सीडेंट के बाद सानिया ही उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। कह तो रही थी कि कॉल आई थी, लेकिन मुझे लगता है साथ थे और बात छुपा रही है। किरण मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। क्या अब के सलाम भी नहीं करोगे? इतना भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती मुझसे? ताल्लुक दो तरफा होता है, और ये रवायत भी आप ही ने शुरू की है। क्या आपने जाने से पहले मुझे बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं? बल्कि आपने तो जाने से पहले मुझे बारी तक कहना जरूरी नहीं समझा। तुमसे इतना ना हुआ कि मुझसे फोन करके पूछ लेती? तुम जानती थी मैं तुमसे नाराज था। जब भी तुम नाराज होती थी मैं मनाता था तुम्हें। क्या तुम मुझे नहीं मना सकती? अच्छा चले, रहने देना। आप दोनों प्लीज लड़े नहीं, और आप बिला वजह स्ट्रेस ना लें। ये मेरे और जरून के बीच की बात है। हम आपस में झगड़ें, एक दूसरे से शिकवा करें या शिकायत करें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम जा कहाँ रही हो? अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ। फसी से मिलने जा रही होंगी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, मेरे डैड की बरसी है आज। कब्रिस्तान जा रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली उनका बेटा यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने डैड से मिलने। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया था। नहीं, इट्स ओके। मुझे वैसे भी आपसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं और मुझसे जुड़े मेरे दुख और सुख, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। ऐसी बात नहीं है सानिया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं चली जाऊँ? मैंने कहा ना मैं साथ जा रहा हूँ। That's it. चलो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो अम्मी सच में उसे बहुत तसल्ली दे के आई थी। ताइबा ने मुझे बताया है, तुम जो फसी को माजूरी के ताने देकर आई हो ना। जरूर, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने डैड से पूछ लो। मैंने तुम्हें वहां इसलिए नहीं भेजा था, और तुम सोच समझ कर नहीं बात कर सकती। कितनी बुरी बात है किसी के सामने कहना कि वो माजूर है। मैंने किसी को माजूर नहीं कहा था। मैं तो बस लाइबा को समझा रही थी कि उसके लिए भी ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो कि फसी की माजूरी की शक्ल में उसकी जिंदगी में आई है, तो उसे हौसला करना है। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं तो बस उसका दुख बांटने की कोशिश कर रही थी। ऐसे दुख बांटते? अभी तो आप ही बताते हैं कैसे बांटते हैं दुख। बल्कि सानिया तुम बताओ, तुम क्या कहती हो जब फसी के घर जाती हो? तो तुम बिला वजह मुझे इस मामले में मत घसीटो। मैं किसी को ड्रैग तो नहीं कर रही, मैं तो बस पूछ रही हूँ तुम क्या बात करती हो फसी और लाइबा से? मैं लोगों के जख्मों पे मरहम रखती हूँ, तुम्हारी तरह उनके जख्मों को कुरेदती नहीं हूँ। मैंने भी मरहम रखने की ही कोशिश की थी, लेकिन
अफसोस है कि मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया। देखो, अगर किसी को समझ ना आए उससे क्या बोलना, तो बेहतर है कि वो उस मामले में भी ना पड़े। अंकल, मैं अपनी मर्जी या ख्वाहिश से वहाँ पे नहीं घुसी थी। मुझे ज़रूर ने भेजा था और मैं बहुत अच्छे से अपनी हद जानती हूँ। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि फसी की हैसियत मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ज़रून के दोस्त और लाइबा के शौहर से है। सानिया की तरह पर्सनल ताल्लुकात नहीं है मेरे उससे। किरण, एनीवेज, लाइबा से हमदर्दी थी इसलिए बस उसका दुख बांटने गई थी, लेकिन उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी और आप सब लोगों से भी मांग रही हूँ। गलती हो गई मुझसे।